नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुई एक बहुत ही गंभीर घटना के बारे में। जी। सोमवार शाम 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक धमाका हुआ। हाँ, लाल किला मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक गाड़ी में विस्फोट हुआ। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है जो अलग-अलग स्रोतों से आ रही है, उसमें घटना का ब्यौरा है, क्या प्रतिक्रिया हुई, जांच कहां तक पहुंची है, ये सब शामिल हैं। बिल्कुल, और आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या, जांच में क्या चल रहा है और मतलब इसके मायने क्या है। सही। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। शाम का वक्त था, करीब 6:52, सोमवार 10 नवंबर। जगह थी दिल्ली का एक बहुत ही ऐतिहासिक और भीड़-भाड़ वाला इलाका, लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। हाँ, और वहीं पर एक गाड़ी में धमाका हुआ। तो उस वक्त असल में हुआ क्या था? जो पहली खबरें आईं, वो क्या कह रही हैं? देखिए, शुरुआती जानकारी यही है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, उसके ठीक बाहर एक गाड़ी थी, उसमें विस्फोट हुआ। कोई खास गाड़ी के बारे में पता चला? कुछ रिपोर्ट्स में शायद कार का जिक्र था। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शायद एक कार थी, धीमी रफ्तार से चल रही थी, हो सकता है लाल बत्ती पर रुकी हो। एक आध जगह Hyundai i20 का नाम भी आया है, पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, और धमाका जोरदार था, है ना? बहुत जोरदार, इतना कि आसपास जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ कारें, ऑटो रिक्शा, उनमें भी फौरन आग लग गई। और ये जगह, जैसा आपने कहा, लाल किले के पास, मतलब ये कोई आम जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वो इलाका है जो ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार से सटा हुआ है, लाल किला पास में है। दिन हो या रात, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। लोग खरीदारी करने आते हैं, घूमने आते हैं। हाँ, शाम के वक्त तो और भी ज्यादा रश होता है। बिल्कुल, तो ऐसी जगह पर धमाका होना, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। इसका असर सिर्फ जो नुकसान हुआ है उस तक नहीं रहता, इसका एक सिंबॉलिक मतलब भी होता है। सही कहा। और इतनी भीड़ वाली जगह पर जब कुछ होता है तो इमरजेंसी सर्विसेज का रिएक्शन बहुत मायने रखता है। दमकल विभाग, पुलिस, वो कितनी जल्दी पहुंचे? हाँ, इस मामले में जो जानकारी है उसके हिसाब से दिल्ली फायर सर्विस काफी तेजी से हरकत में आई। अच्छा। जी, जैसे ही खबर मिली, फौरन 7 फायर टेंडर मतलब दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं। 7 गाड़ियां, ठीक है। और जैसा हम कह रहे थे, ये इलाका सिर्फ भीड़ वाला नहीं है। यहाँ गलियां, सड़कें थोड़ी तंग भी हैं, तो वहां पहुंचना, काम करना आसान नहीं होता इमरजेंसी में। हाँ, वो तो है। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम करीब 7:29 तक आग पर काबू पा लिया गया था। यानी धमाके के करीब आधे घंटे, पौन घंटे के अंदर? हाँ, लगभग 30-35 मिनट में। और ये तेजी जरूरी थी ताकि आग और न फैले, मतलब हालात और न बिगड़े। आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन जो नुकसान हुआ, जाने गईं, लोग घायल हुए, वो आंकड़े तो काफी परेशान करने वाले हैं। क्या पता चल रहा है हताहतों के बारे में? आंकड़े, हाँ, वो वाकई चिंताजनक हैं। कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो चुकी है। 8 मौतें? जी, लेकिन घायलों की संख्या पर थोड़ी मतलब स्थिति साफ नहीं है अभी। अच्छा, क्या मतलब? कुछ स्रोत कह रहे हैं 20 से 30 लोग घायल हैं, कुछ कह रहे हैं 20 से 24। और एक स्रोत में तो 13 लोगों की मौत और 24 के घायल होने की बात भी है। ओह, तो काफी अंतर है। हाँ, तो आप समझ सकती हैं कि शुरुआती घंटों में बिल्कुल सटीक आंकड़ा मिलना मुश्किल होता है। बिल्कुल, अलग-अलग अस्पतालों से जानकारी आती है, कंफर्मेशन में टाइम लगता है। सही बात है। ऐसी बड़ी घटनाओं के बाद अक्सर ऐसा होता है। बचाव कार्य चल रहा होता है, घायलों को अलग अलग जगह ले जाया जाता है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये है कि नुकसान काफी गंभीर हुआ है। हाँ, और एक चश्मदीद का बयान भी सामने आया है जो काफी विचलित करने वाला है। उन्होंने कहा कि सड़क पर मानव अंग बिखरे हुए देखे। हे भगवान! ये बताता है कि धमाका कितना भयानक था। इसके अलावा गाड़ियां जलीं, आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे टूटे और जाहिर है पूरे इलाके में दहशत फैल गई होगी। बिल्कुल अफरा तफरी मच गई होगी। अब आते हैं जांच पर। ऐसी घटना के बाद जांच फौरन शुरू हो जाती है, कई एजेंसियां लग जाती हैं। क्या हो रहा है इस मोर्चे पर? जी, दिल्ली पुलिस ने तो तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया था। वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ताकि सबूत सुरक्षित रहें। हाँ, कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल। फिर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीम भी मौके पर पहुंची। उनका काम होता है सैंपल लेना, जैसे विस्फोटक के निशान या कोई और सुराग। और साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम के भी वहां होने की खबर है। NIA? अच्छा। हाँ, और NIA का वहां होना ये दिखाता है कि अधिकारी इसे सिर्फ एक हादसा नहीं मान रहे, मतलब आतंकवाद या किसी बड़ी साजिश के एंगल को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। NIA का नाम आना ही मामले की गंभीरता बता रहा है। और सबूत इकट्ठा करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, जांचकर्ता हर मुमकिन सुराग देख रहे हैं,
आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हाँ, वो तो सबसे पहले देखते होंगे। बिल्कुल, कि धमाके से पहले कुछ संदिग्ध देखा, गाड़ी की पहचान हो सकती है, उसमें कौन लोग थे, ये सब। फिर इलाके का सेल्यूलर डेटा, मतलब मोबाइल रिकॉर्ड्स, वो देखे जा रहे हैं। अच्छा। धमाके वाली गाड़ी की पहचान करना, उसका मालिक कौन है, वो गाड़ी वहां कैसे आई, ये सब पता लगाने की कोशिश चल रही है। और जैसा मैंने कहा, फोरेंसिक सैंपल बहुत अहम है। उनसे पता चलेगा कि किस तरह का धमाका था, ये कोई विस्फोटक था तो कौन सा था। और ये जो हाई अलर्ट की बात आ रही है, ये सिर्फ दिल्ली में या बाहर भी? हाँ, दिल्ली के साथ साथ कई पड़ोसी राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसे? स्रोतों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा का नाम है। अच्छा, महाराष्ट्र तक? जी हाँ, मतलब ये कि जो संवेदनशील जगहें हैं, बाजार, स्टेशन, बस अड्डे, धार्मिक स्थल, सरकारी दफ्तर, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। ये एक एहतियाती कदम है ना? हाँ, बिल्कुल। ताकि अगर ये कोई प्लान्ड अटैक हो तो कहीं और ऐसी घटना ना हो। और केंद्र सरकार भी पूरी नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। ये सब तो हुई प्रक्रिया और सुरक्षा की बात, लेकिन वो बड़ा सवाल अभी भी है, आखिर ये धमाका हुआ क्यों? कारण क्या था? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक अधिकारी किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता? हाँ, कारण को अपुष्ट बताया जा रहा है। मतलब ये साजिश भी हो सकती है, जानबूझकर किया गया हमला भी, लेकिन किसी बड़ी मैकेनिकल गड़बड़ी की संभावना को भी नकारा नहीं गया है। असलियत क्या है, ये तो जांच पूरी होने पर ही पता चलेगा। और यहीं पे एक बात आ रही है जो कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में थी, कि शायद वैसे निशान नहीं मिले जो आमतौर पर बम धमाकों में मिलते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि जैसे जमीन में कोई बहुत गहरा गड्ढा नहीं बना, या जो लोग घायल हुए हैं उनमें छर्रे या स्प्लिंटर्स लगने के निशान नहीं है, जैसे आईडी ब्लास्ट में होते हैं। अब अगर ये बात सही है तो ये धमाके की प्रकृति पर सवाल खड़े करती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अगर पारंपरिक बम के निशान नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं और अभी ये सब अंदाजे ही हैं जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए। हाँ, वो तो है। एक तो ये कि शायद किसी अलग तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ हो जिसके निशान अलग हों, या फिर ये सच में गाड़ी के अंदर ही कोई बहुत बड़ी और खतरनाक तकनीकी खराबी हो। जैसे? क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए फ्यूल टैंक फट गया हो, या अगर गाड़ी सीएनजी पर थी तो उसमें कोई लीक या फॉल्ट हो। या ये भी हो सकता है कि गाड़ी में कोई ऐसा सामान ले जाया जा रहा हो जो खुद ही विस्फोटक हो, लेकिन बिना सबूत के कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सही है। ये जांचकर्ताओं के लिए एक पहेली जैसा है। बिल्कुल। और वो जो गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ, उसके बारे में कुछ और पता चला? हुंडई i20 शायद, और उसमें लोग कितने थे? हाँ, रिपोर्ट्स में इशारा यही है कि एक कार थी, शायद हुंडई i20, और ये भी कहा जा रहा है कि धमाके के समय गाड़ी में 2 से 3 लोग हो सकते हैं। ओह, और उनकी पहचान? नहीं, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, और ये पहचानना जांच के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गाड़ी और उसमें बैठे लोगों की पहचान से ही पता चलेगा कि मामला क्या है। अगर उनकी पहचान होती है, उनका बैकग्राउंड पता चलता है, तो समझ आएगा कि वो किसी साजिश का हिस्सा थे या खुद शिकार बन गए। हाँ, मतलब वो विक्टिम थे या परपेट्रेटर? बिल्कुल। क्या गाड़ी चोरी की थी, क्या उसमें जानबूझकर विस्फोटक रखा था, या वो आम लोग थे जो किसी हादसे का शिकार हुए? इन सवालों के जवाब गाड़ी और उसमें सवार लोगों की पहचान से ही मिलेंगे। यहीं से तय होगा कि यह हादसा था या हमला, और अगर हमला था तो क्यों था। बिल्कुल सही। तो मतलब अभी बहुत कुछ है जो साफ होना बाकी है, लेकिन इस घटना का असर क्या होगा अभी और आगे चलकर? देखिए, इसके कई असर होंगे। सबसे पहला और सीधा असर तो सुरक्षा पर सवाल है। हाँ, वो तो है ही। जैसा हमने कहा, ये धमाका दिल्ली के एक बहुत सेंसिटिव, ऐतिहासिक, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ है, जिसे हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। लाल किला पास में है, तो ऐसी जगह ऐसा धमाका हो जाना, चाहे वजह कुछ भी हो, ये सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या कोई चूक हुई, निगरानी काफी थी, ये सब सवाल उठेंगे। यकीनन। दूसरा असर पड़ेगा आम लोगों की जिंदगी पर और वहां के कारोबार पर। कैसे? जांच चलेगी, सफाई होगी, तो उस पूरे इलाके में ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ेगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन का वो गेट बंद रह सकता है। और सबसे बड़ी बात, चांदनी चौक जैसा बड़ा बाजार जो बिल्कुल वहीं है, वहां कारोबार पर असर पड़ेगा। दुकानें बंद रह सकती हैं, लोग डर के मारे कम आ सकते हैं। हाँ, ये दिक्कत कुछ दिन रह सकती है। और क्या लगता है, अगर ये जांच में आतंकी घटना निकली
तो क्या भविष्य में सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी? ये तीसरा पॉइंट है। अगर जांच में पता चलता है कि ये आतंकी हमला था या कोई साजिश थी, तो यकीनन भविष्य में सुरक्षा उपाय और कड़े किए जाएंगे। कहाँ-कहाँ? खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगहों पर, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, साथ ही ऐतिहासिक जगहों पर, भीड़ वाले बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं, चेकिंग और सख्त हो सकती है, पुलिस की तैनाती बढ़ सकती है। हर बड़ी घटना के बाद ऐसा होता है। जी हाँ, सुरक्षा प्रोटोकॉल रिव्यू होते हैं और बदलाव किए जाते हैं। और अभी के लिए दिल्ली वालों के लिए या उस इलाके के आसपास के लोगों के लिए क्या सलाह है? अधिकारियों की तरफ से यही सलाह है कि जब तक इलाका पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, घटना स्थल के आसपास ना जाएं। ठीक है। ट्रैफिक डायवर्जन हो सकता है, मेट्रो में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज के अपडेट्स पर ध्यान दें। और हाँ, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा करें। धैर्य रखना जरूरी है। बिल्कुल, और अधिकारियों का सहयोग करना जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास एक गाड़ी में धमाका, कम से कम 8 मौतें, 20-30 लोग घायल, हालांकि आंकड़े अभी पक्के नहीं हैं। जी। दिल्ली पुलिस, FSL, NIA जांच कर रही हैं, सबूत जमा किए जा रहे हैं, CCTV, मोबाइल डेटा, फोरेंसिक सैंपल। दिल्ली और आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट है। हाँ। लेकिन सबसे बड़े सवाल, धमाका क्यों हुआ? हादसा था, हमला था या कुछ और मकसद क्या था? इन पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, काफी अनिश्चितता है। बिल्कुल, और जैसा हमने बात की, वो जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं कि पारंपरिक बम के निशान शायद नहीं मिले, वो इस मामले को और उलझा देती हैं। सही। और इसी अनिश्चितता को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, खासकर शहरों की सुरक्षा के बारे में। वो ये कि इस घटना की जगह और समय को देखते हुए, और अगर मान लें कि ये पारंपरिक बम धमाका ना हो, तो एक आज के शहर में इस तरह की तबाही लाने के लिए और कौन सी जानबूझकर की गई हरकतें या कौन सी भयंकर तकनीकी फेलियर हो सकती हैं? सोचने वाली बात है। और क्या हमारे शहर उन कम पारंपरिक लेकिन उतने ही खतरनाक खतरों के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा पहलू जिस पे शायद हमें आगे और सोचना होगा, जैसे जैसे इस मामले में और जानकारी सामने आएगी। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जांच चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच सामने आएगा। जी, उम्मीद यही है।